गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे बेसिक सेकेंड ईयर पार्ट 2 में जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे जो बेसिक सेकेंड ईयर उसमें 3 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर हमारा होता है प्लांट टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो जो पहला पेपर है, सेकेंड पेपर हमारा आता है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। थर्ड पेपर हमारा होगा प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। तो जो बेसिक फर्स्ट ईयर हमने देखा है, बेसिक फर्स्ट ईयर हमने पढ़ा है, तो उसमें अगर देखा जाए जितना भी सिलेबस था हमारा, जितना भी पढ़ा हमने, फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो था वो इंटर के सिलेबस से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता था। लेकिन जब बेसिक सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो थोड़ा एडवांस है और फर्स्ट ईयर से अधिक है। तो हम आज बात करते हैं कि पहले पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है हमें, ये सब चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा है बेसिक सेकेंड ईयर, तो शुरू कर रहे हैं बेसिक सेकेंड ईयर। तो उसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, तो इसमें आता है हमारा जो पेपर का नाम अगर हम देखेंगे सिलेबस के अनुसार तो उसका डायवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी। तो ये पहला पेपर है। तो डायवर्सिटी में हम पहले पेपर में क्या क्या सिलेबस हमारा ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा हमारा पार्ट जो पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है हमारे इसमें। एक हमारा लीनियस का, हचिंसन, बेंथम एंड हुकर। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना, कौन कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें बेसिकली जो बेसिक टाइप आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस शॉर्ट वर्ड में भी आते हैं, तो उसमें हमारा है साइथियम, कैपिटुलम और है वर्टिस्लास्टर। तो 3 क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो आता है फैमिली। अगला हमारा जो हम ग्रुप पढ़ेंगे, फैमिली पढ़नी है बहुत सारी इसमें। जैसे कि हमारी पहली फैमिली पढ़नी है हमें रेननकुलेसी। रेननकुलेसी पढ़ना है। दूसरी हमारी है एस्ट्रेसी और फिर हमारी है लेमेसी। उसके बाद हमारी है एपोसानेसी, फिर हमारी है एपेसी, पोएसी। तो हमें लगभग 10 टू पावर 10 लगभग फैमिली पढ़नी है इसमें। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट इसमें आएगा, इसी में हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला हमारा हर्बेरियम।
तो इसमें हम हर्बेरियम के टाइप क्या होता है, हर्बेरियम टेक्निक्स उसकी पढ़ेंगे, हर्बेरियम और हर्बेरियम टाइप। अगला हमारा टॉपिक आता है बॉटनिकल गार्डन। तो ये पहले पेपर की यूनिट फर्स्ट है, हमारी यूनिट फर्स्ट है, पहले पेपर में पढ़ेंगे हम। तो फिर से दोबारा क्या पढ़ेंगे, पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी। इसमें क्या क्या आएगा प्रिलिम्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन आएगा लिनियस हचिंसन और बेंथमुकर का, फिर टाइप ऑफ इंट्रोड्यूशन पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स में आते हैं। उसका फैमिली पढ़ेंगे, रेनुक्लेसी, एस्ट्रेसी, लैमिएसी, एपोसाइनेसी, एपिएसी एंड पोएसी। फिर पढ़ेंगे हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन। तो ये पहले यूनिट टॉपिक में है। तो देखा जाए हमारा क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीरीज छोड़ भी दिया तो भी हमारे से काम चल सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, सीखना भी है इसको। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि अब इसका हम बी यूनिट में देखते हैं। तो ये हमारा पहले यूनिट तो टैक्सोनॉमी खत्म हो जाती है। फिर बी यूनिट में हम देखेंगे कि बी यूनिट में एनाटॉमी का पार्ट आता है, जो हमारा है यूनिट सेकंड, ये हमारी होती है एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में पहले में पढ़ना है टिश्यू। तो टिश्यू में हमें पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। तो ये तो मुख्य हो गया। उसके बाद हमारा आता है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये टिश्यू में हम पढ़ेंगे, हम इंटरव्यू पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, उसके आगे का पैरा है। तो दूसरा हमारा पार्ट आता है कैम्बियम, और तीसरा चैप्टर आता है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये हमारी पढ़नी पड़ेगी हमें स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो इनमें हमें चीजें पढ़नी है। इसके अलावा हमारा यूनिट थर्ड आती है हमारी। तो यूनिट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, इसको बता दें। एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है, सिंपल टिश्यू पढ़ना, कंपाउंड टिश्यू पढ़ना, स्पेशल टिश्यू पढ़ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पढ़ेंगे, विभोज्य तक पढ़ा होगा इंटर में आपने। इसका सिंपल टिश्यू में आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, मेसेंकाइमा पढ़ेंगे। फिर कंपाउंड टिश्यू में आएंगे जाइलम और फ्लोएम। और उसके बाद स्पेशल टाइप टिश्यू में हमारा जो बेसल्स है, लेक्टिफरस टिश्यू है, वो पढ़ेंगे, हाइड्रोथोड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा आता है कैम्बियम, टाइप ऑफ कैम्बियम एंड फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेम, रूट एंड लीव्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा फिर आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेंगे कि किस तरीके से बना, फादर आप कौन है, किसने ब्रांच को स्टार्ट किया, ब्रांच का स्टडी करते हैं, तो सब बेसिक सा है। फिर इसकी पहली यूनिट हम पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, योर मेल गमीटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ पोलन। इस तरह से क्वेश्चन हमारा आ सकता है, जो पढ़ना टॉपिक में। अगला बी है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में अगर हम देखेंगे तो उसमें पढ़ना है द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट
तो इसमें कोई मेगा स्पोरोजेनेसिस की, इसमें जो हमारा एंडोस्पर्म है वो किस तरह का डेवलपमेंट होता है, किस तरह का होता है, टाइप ऑफ ओव्यूल। और अगला हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। उसका हमारा अगला टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो शॉर्ट नोट आते हैं बहुत सारे, जैसे आता है एपोमिक्सिस, फिर हमारा दूसरा आएगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस, स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रियोस्पर्म, स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रियो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे शॉर्ट नोट आते हैं, जीनिया, मेटाजीनिया, पार्थिनोकार्पी। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है इसके अलावा हमें पढ़ना क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मेन होता है द रेंज ऑफ स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया में जो बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, प्लांट कम्युनिटी पाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी पर्टिकुलर की डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे हमारे देश में देखा जाए 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है वो सेंट्रल टेरिटरी है। अब देखिएगा अलग अलग रीजन की भाषाएं अलग हैं, पहनावा अलग है, खाना अलग है, क्लाइमेट अलग है। तो हिंदुस्तान देखा जाए कई चीज़ों की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाइड है, फूड है, लैंग्वेज है, हमारा फैशन है, फूड कल्चर है, फेस्टिवल कल्चर है, सब जगह अलग अलग रहना सहना रहन सहन है और क्लाइमेट भी डिफरेंट है। उसी तरीके से प्लांट भी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट कम्युनिटी पाई जाती है। जो प्लांट कम्युनिटी का ग्रुप है इसका डाइवर्सिटी। तो सिंपल भाषा में कहते हैं द रेंज ऑफ स्पीसीज इज नोन एज डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर से जो हम बेसिक फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो इससे पहले हमने पढ़े थे प्लांट, क्रिप्टोगेमस प्लांट पढ़े थे। इस वर्ष हमारे जो ग्रुप है उसमें मोस्टली जो प्लांट है वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। जैसा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा कि प्लांट कम्युनिटी को 2 भागों में बांटा गया था। क्रिप्टोगैमस और दूसरा हमारा था फिनिलोगैमस। यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। तो इस बार हमें पढ़ना नहीं है क्रिप्टोगैमस प्लांट, नहीं पढ़ना है हमें मेन में पढ़ना फिनेरोगैमस प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। तो ये टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम सिस्टेमेटिक्स भी कहते हैं, सिस्टेमिक कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। टर्म एक ही चीज है, टैक्सोनॉमी प्लांट, नॉमन मीन्स रूल्स, यानी कि कोई प्लांट का नाम जो रखा जाता है या जो अरेंजमेंट किया जाता है रूल्स ऑफ रेगुलेशन के अनुसार किया जाता है, प्रोसेस कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का काम अगर देखा जाए कि सबसे पहले प्लांट साइंस में जो काम शुरू किया था अरस्तु ने किया था। द फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्लांट और एनिमल साइंस दोनों किया था। तो पहले देखा जाए कि जो अरस्तु थे बेसिकली एक जनरल फिलासफर थे, उन्होंने बहुत सारे बातों के बारे में कहा, ज्योग्राफी या हिस्ट्री सबके बारे में उन्होंने काम किया है। तो एक हाइपोथेटिकल फिलासफर थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उसके बाद अरस्तु के बाद बहुत सारे लोगों ने काम किया था, प्लानिंग ने काम किया था। और जो बेसिकली प्लांट साइड बेस्ड जो काम किया था वो थियोफ्रेस्टिस ने किया था। काम बहुत सारे लोगों ने किया था कि पहले के लोग जो क्या थे कि बहुत सारी चीज़ें होती हाइपोथेटिकल थी, समझते थे, रखते थे, लेकिन लिपिबद्ध कहीं नहीं की गई थी, जिसकी वजह से दिक्कत शुरू हुई।
तो जो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी थी, जो टैक्सोनॉमी का काम जो सबसे पहले शुरू किया गया था, वो लिपिबद्ध किया गया था, जो सबसे पहले लिखने पढ़ने का काम किया था वो थियोफ्रेस्टिस ने किया था। उन्होंने लगभग 250 प्लांट्स के बारे में, 5 के बाद 500 प्लांट्स के बारे में, 250 और 500 प्लांट्स के बारे में उन्होंने क्या करा था कि यूज के अनुसार, जो हमारे उस समय यूज होते थे प्लांट, मेडिसिनल प्लांट है, फूड प्लांट है, टिम्बर प्लांट है, इस तरीके रिलीज प्लांट है, इनके जो यूजेबल प्लांट थे उनके बारे में एक लिटरेचर, एक बुक को सबसे पहले उन्होंने फॉर्म किया। इसलिए हम थियोफ्रेस्टिस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो देखा जाए थियोफ्रेस्टिस और हिटलर जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे, और देखा जाए दोस्त ने दोस्ती को निभाया। तो हिटलर तो राजा बन गया था और जो थियोफ्रेस्टिस थे वो साइंटिस्ट बन गए थे, लेकिन उनके साइंटिफिक बनने में हिटलर का भी बहुत बड़ा रोल रहा। हिटलर तो जितने देशों को जीतता था, जहाँ युद्ध करता था, वहाँ आसपास जो प्लांट कम्युनिटी थी उनको कलेक्ट करके प्रोवाइड करता था, थियोफ्रेस्टिस को बताता था इनके बारे में, बताइए आप क्या करेंगे, किस यूज के लिए, हमारे लिए किस लायक हो। तो बहुत सारी दोस्ती थी, बहुत सारी कहानियां हैं इनसे रिलेटेड। तो हम बात करते हैं थियोफ्रेस्टिस, तो फादर ऑफ थियोफ्रेस्टिस जो है, अगर बॉटनी का फादर कहा जाता है तो कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रेस्टिस। अब थियोफ्रेस्टिस ने काम स्टार्ट किया था क्लासीफाई करने का, प्लांट को किस किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली यूज किया था, उस समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो यूज के अनुसार उन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था। उन्होंने किस तरीके से हम, कि कौन से प्लांट हमारे मेडिसिन में काम आएंगे, कौन से प्लांट हमारे फूड में काम आएंगे, कौन से हमारे टिम्बर घर बनाने में काम आएंगे, कौन से रिलीजियस हैं, कौन से हार्मफुल प्लांट है, इस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया था। धीरे धीरे काम चलता रहा, और उसी टाइम बाद एपी डे कंडोले साहब आए। तो उस समय देखा जाए एपी डे कंडोले और थियोफ्रेस्टिस के बीच बेसिकली टैक्सोनॉमी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस समय बेसिकली जो टैक्सोनॉमी के प्लांट का नाम रखते थे वो मन चाहे नाम रखते थे, उनका कोई आधार नहीं था। तो एपी डे कंडोले ने साहब ने क्या करा, एक कमेटी बनाई थी जिसको नाम दिया गया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो उसमें दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, बॉटनिस्ट थे, उनको उन्होंने उसमें रखा और विचार किया कि प्लांट को हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, किस तरीके से उनका नाम रखा जाएगा, और किस तरीके से उनके यहाँ वो कौन सी अथॉरिटी होगी। अब एक टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे हम हिंदुस्तान में ले लें, भारत में ले लें, कि हमारे जितने स्टेट हैं उनकी भाषाएं अलग है, उनकी बोलचाल अलग है, भाषा लिखने का तरीका अलग अलग है। तो अगर कहीं हम किसी प्लांट में आलू, टमाटर, भिंडी, तुरई, लौकी के नाम से जानते हैं, तो केरला में वही नाम कोई और नाम से बोला जा रहा होगा, तमिलनाडु में किसी और नाम से बोला जा रहा, पंजाब में किसी और नाम से बोलेंगे, बंगाली में किसी और नाम से बोलेंगे। तो अगर हमने यहाँ टमाटर, आलू, भिंडी, तुरई, लौकी लोकल भाषा में पढ़ा है और वहां जाके लोकल ऐड से मिलेंगे, तो अपनी लोकल भाषा बताएंगे, इसको समझने में संभव नहीं होगा, हमारे लिए अनफिट हो जाएंगे उनकी भाषाओं को समझने में। तो फिर बात कही कि कुछ ऐसा रखा जाए, नाम रखा जाए कि हम किसी देश में, किसी रीजन में, किसी स्टेट में जाएं, लेकिन जो प्लांट्स का नाम है वो सब स्टेटों में एक रहना चाहिए, कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी, तो जो नाम है वो एक ही रहना चाहिए, चाहे किसी भी और, लेकिन उस भाषा में। तो फिर नियम बनाए गए बहुत सारे वहां पर, कि सबसे पहले तो नियम बनाया गया कि जो हमारा नाम रखा जाएगा प्लांट का, वो लैटिन भाषा में रखा जाएगा, लैटिन में रखा जाएगा, और वो कोई वर्ल्ड में कहीं कोई जगह हो, लेकिन उसका बॉटनिकल नेम वही रहेगा, लोकल नेम चाहे कुछ भी हो। तो प्लांट्स को सिंप्लीफाई, अरेंज करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो काम दिया, जो प्रोसेस किया गया, जो पूरा वर्कआउट किया गया, इस कारण क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी जो टर्म थे वो एपी डे कंडोले साहब ने यूज किए थे। तो देखा जाए जो प्लांट टैक्सोनॉमी है उसमें एपी डे कंडोले साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो फ्रेमिंग की थी, जो आउटलाइन बनाई थी क्लासिफिकेशन की, वो एपी डे कंडोले साहब ने बनाई थी। उसके बाद एपी डे कंडोले साहब ने जब नियम प्लांट के नाम रखना शुरू कर दिए, उनको अरेंज करना शुरू कर दिया, हार्ब, श्रब, ट्री, किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे उनको, फैमिली, ऑर्डर, और इनमें डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के बाद लीनियस का आगमन हुआ। लीनियस साहब आए तो उन्होंने जो एपी डे कंडोले के साहब के साथ जो दिया हुआ काम था, उनके साथ जो दिया हुआ काम था, तो उन्होंने क्या करा कि जो उन्होंने काम किया था उसको मॉडिफाइड किया, और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से हम काम करेंगे। जैसे हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किंगडम। तो किंगडम के बाद आ जाता हमारा ऑर्डर, क्लास,
फिर हमारा आ जाएगा फैमिली, फिर हमारा आ जाएगा जीनस, और जीनस बाद स्पीसीज, स्पीसीज बाद जाएगी वैरायटी या सब स्पीसीज, सब स्पीसीज वैरायटी। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई करा, सिस्टमेटिक रखते हैं। तो जब लिनियस साहब आया उन्होंने कहा बड़ा दिक्कत थी, नंबर बहुत लंबे चौड़े थे, कोई आधार नहीं था नाम रखने का, जिसने जो चाहा वो नाम रख दिया अपने अनुसार। तो फिर लिनियस साहब ने क्या करा कि जो एपीडी कंडोले साहब ने काम किया था उस काम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सिस्टमेटिक उन्होंने करा था। सिस्टमेटिक उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने क्या काम करा कि सिस्टमेटिक करने के लिए उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम क्या काम करेंगे। तो उन्होंने देखा जाए बताया था कि जो हमारा किंगडम है, ग्रुप होगा प्लांट्स का, तो जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो मार्फोलॉजी के अनुसार होगा, प्लांट कैसे रखा जाएगा, हैबिट के आधार पर रखा जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहला काम करा कि प्लांट को हम किंगडम में रखेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, क्लास में, फैमिली में, जीनस में, इन सब में रखा जाएगा। रखने के बाद क्या करेंगे कि जो प्लांट का ग्रुप आर्डर से होगा, आर्डर का क्लास बदलेंगे, तो हम कैरेक्टर जो अलग अलग मार्फोलॉजी ग्रुप के अनुसार उनको बदलते रहेंगे। तो अगर देखा जाए जो बदलना है किस तरीके से हम बदलेंगे, क्या करेंगे, तो वो जो है उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए और उनका जो स्पीसीज का नाम है वो आथर के नाम पर रखा जाएगा, किसी रीजन के नाम पे रखा जाएगा, किसी पर्टिकुलर प्लांट के कलर के नाम पे रखा जाएगा, किसी क्षेत्र के नाम पे रखा जाएगा, जिस आथर ने खोजा उसके नाम पे रखा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई की। जैसे हम बात करते हैं अजय ड्रिक्टका इंडिका, तो अजय ड्रिक्टका क्या है, जीनस नेम है, इंडिका स्पीसीज नेम है। तो इंडिका इंडिकेट करता है कि इस प्लांट का जो ओरिजिन हुआ है, जो ओरिजिन क्षेत्र है वो इंडिया है। उसी तरीके से हमारा आता है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम जीनस है, ट्यूबर मीन्स जो हम आलू का पार्ट खाते हैं, ट्यूबर पार्ट खाते हैं, फूड स्टार्च रहता है, स्टार्च रहता है, उसको हम यूज करते हैं, तो उसको उन्होंने उसके नाम ट्यूबरोसम रखा। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं मूली का, सलजम का, सरसों का, सरसों में देखते हैं ब्रेस्का नाइग्रा, तो काली सरसों का नाम होता है, वो काली नहीं होती, देखा जाए डार्केस्ट ब्लू होती है, तो निग्रो से बना है नाइग्रा। जो अफ्रीकन लोग थे, निग्रो लोग थे, और डार्केस्ट थे लोग होते, डार्क ब्लू लोग थे जिसको ब्लैक दिखते थे। तो क्या हो गया, ब्रेस्का नाइग्रा मीन्स काला, ब्रेस्का कॉम्पेस्टस पीला होता है, तो पीले को इंडिकेट करता है, ब्रेस्का अल्वा मीन्स व्हाइट। तो इस तरीके से कलर के नाम पे उनका नाम रखा है। इसकी पहचान सकते हैं इसमें क्या चीज स्पेसिफाई है। उसी के नाम पे अगर प्लांट का हैबिटेट के आधार पर देखा जाए तो हाइब्रिडा लग जाएगा या हाइड्रा लग जाएगा, कुछ भी ना कुछ होगा कि ज्योग्राफिकल के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर हम प्लांट की स्पीसीज का निर्धारण करते हैं, या आधार के नाम पे, प्लांट के नाम पे, उस आथर के नाम पे रखते हैं प्लांट का। जैसे पाइनस रॉक्सबर्गाई, तो फादर ऑफ विलियम रॉक्सबर्गाई थे, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी थे, उनके नाम पे उसका नाम क्या रखा गया, रॉक्सबर्गाई के नाम पे रॉक्सबर्ग कर दिया, रॉक्सबर्गाई हो गया। तो इस तरीके से लिनियस ने काम करा था। तो लिनियस ने भी बताया था कि जो जीनस का नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्पीसीज का नाम रखेंगे वो रनिंग में लिखेंगे, स्मॉल लेटर से उसकी स्टार्टिंग होगी। तो अगर टाइप करते हैं तो इनको हम जीनस और स्पीसीज के नाम को इटैलिक भाषा में लिखते हैं, और लिखेंगे हैंड राइटिंग में तो इनको अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आथर का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो देखा जो प्लांट टैक्सोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है वो अरस्तु साहब, एपीडे कंडोले, लिनियस, बेंथम हुकर, हचिनसन, तख्ताजान, बहुत सारे लोगों ने मिलके बहुत सारे काम किए, समय समय मॉडिफिकेशन किए हैं, नॉमेनक्लेचर भी दिए हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी दिए हैं अलग अलग उन्होंने, जिससे कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम की टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं उसको हम सिंप्लीफाई पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारे ओल्ड कलर। अब उसके बाद क्या हुआ कि 90 के दशक के बाद जो क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन तक था, और लोगों ने दिया था, तो क्लासिकल वर्क किया था, उसको और मॉलिक्यूलर वर्क के नाम पे एडजस्ट किया गया। और एक 90 के दशक में शुरू हुआ था प्रोग्राम फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसे कहा जाता है एपीजे।
एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है 4, 5, 6 दिया गया। तो उसमें बहुत सारे जो बेंथम हुकर ने क्लासिफिकेशन दिए थे उसमें बहुत सारी फैमिली मर्ज हो गई मॉलिक्यूलर के आधार पर, बहुत सारी कैरेक्टर्स और के आधार पर तो बहुत सारी फैमिलियां खत्म हो गई, बहुत जीनस हो गए, कई सारे जीनस अलग अलग कर दिए गए। तो इस तरीके से जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया उसे एपीजे कहा गया, एपीजे सिस्टम कहा गया, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। तो इस समय जो है अगर टैक्सोनॉमी का देखा जाए बहुत ब्रॉड एरिया है, जॉब के पर्पज से भी, प्लांट साइंस की स्टडी के पर्पज से भी। तो टैक्सोनॉमी अपने में एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बॉटनी का, जिसको आप पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ें समझ में आए, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो और ये आपको बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं कि जितने एडवांस कोर्सेज आपको सक्सेस दिला सकते हैं जॉब के फॉर्म में, उतना क्लासिकल जो प्लांट टैक्सोनॉमी है इतना ब्रॉड स्कोप है कि बाकी जितनी ब्रांचें वो एक तरफ है, लेकिन प्लांट टैक्सोनॉमी की ब्रांच है अपना एक ब्रॉड एरिया है। और सब ब्रांचों की देखा जाए मदर ब्रांच जो है वो प्लांट टैक्सोनॉमी बॉटनी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी फॉरेनर एंड इंडियंस, की कौन कौन से लोग थे जो फॉरेनर और इंडियन थे जिनका प्लांट टैक्सोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम बात करेंगे इस बारे में कि किन किन लोगों ने प्लांट टैक्सोनॉमी को डेवलप करने में किया है। तो आप लोग सुनते रहिए और उसके बाद हम नोट्स आपको व्हाट्सएप पे अलग से प्रोवाइड करा देंगे, इंग्लिश और हिंदी में मिक्स, जैसा चाहे मैं आप नोट कर सकते हो उसमें, और इसको आप लगातार देखते रहिए।